हेलो इकोनॉमिस्ट। तो अभी तक हमने चेन रूल तक देख लिया है डिराइवेटिव। अब हम देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन रूल। तो इम्प्लिसिट फंक्शन रूल को देखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि हम ऐसे लिख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड y होता था और राइट हैंड साइड x या कुछ डिफरेंट फॉर्म में x लिखा होता था, या कुछ भी आप लिख कर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 का हमने डेरिवेटिव किया। इसी तरह बहुत सारे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला। अब इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि y x से कैसे रिलेटेड है। ठीक। अब देखिए कि अगर हम इसी फंक्शन को ऐसे लिख दें, यानी कि हम इसे लिख दें एक्स स्क्वायर, इसे देखिए, इसे ही हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं हो, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि वाई इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं वाई को इधर लाकर। तो ये जो फंक्शन है इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि वाई एक्स का फंक्शन कैसे है। आपको मानना पड़ेगा कि वाई एक्स का फंक्शन है, फिर आप इसको ऐसे रीअरेंज करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो एक तरीका होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन भी एक तरीका होता है। अब जैसे देखिए कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, इस पे रूल अप्लाई कर रहे थे जो भी डेरिवेटिव कर था, और इसे हम y को हम लिख दे रहे थे क्या, y को हम लिख दे रहे थे dy dx, यानी y की जगह पे हम लिख रहे थे dy dx। तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब जैसे देखिए हम यहाँ कैसे करते हैं कि इसे हम सोल्व करते हैं, तो हम इसे पूरा का डेरिवेटिव करेंगे, इन सब का डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे हम ऐसे लिख देते हैं कि d dx और एक्स स्क्वायर, यानी कि अभी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, किया नहीं है, हमने बस सिंबल दिया कि इसका डेरिवेटिव करना है। फिर यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं d dx, और यहाँ पे तो y है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं d dx 2, यानी कि अभी हमने डेरिवेटिव किया नहीं है, अभी हम करेंगे। ये हम सिंबल से बता रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव हम करने वाले हैं। फिर इसी तरह जीरो को भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, जीरो। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स, इसका जब डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x, और फिर इसका जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स। ध्यान रखना है माइनस डी वाई डी एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम y को क्या कर देते हैं, जैसे y बराबर कुछ भी रहता था हम उसे डी वाई डी एक्स लिख देते थे। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, हमने डी वाई डी एक्स लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो होगा ये वाला पोर्शन होगा, 2 का जब डेरिवेटिव लीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। इस तरह से ये हो गया, और फाइनली जब आप इसे रीअरेंज कीजिएगा तो डी वाई डी एक्स इस साइड चला जाएगा, तो आप इसे इस साइड भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स उल्टा भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ 2x रह जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। इस तरह से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब देखिए कि अगर इसका भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका भी डेरिवेटिव आप वहीं पावर फंक्शन का रूल करके निकालेंगे, जैसे यहाँ पे, तो इसका भी डी वाई डी एक्स जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ये 2x ही होगा, 2x प्लस 2, और यहाँ भी हमने जो निकाला वो क्या है 2x प्लस 2। अब दोनों तो सेम ही है, सेम आंसर है, तो अब इतना करने की क्या जरूरत है, आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन की क्या जरूरत है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है आपको। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत यूजफुल होता है कभी कभी। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो, 3x टू द पावर 4 माइनस 7 5y माइनस 7 और y टू द पावर 5 माइनस 86 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे पावर फंक्शन रूल का यूज करके या फिर कोई और रूल का यूज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको y को एक साइड लाना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ y पर एक्सपोनेंट है
और जो y का एक्सपोनेंट है इसका मतलब क्या है कि जब आप इसे ऐसे लिखिएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू ये इस साइड चला जाएगा तो इधर बचेगा 86 माइनस 3x टू द पावर 4 बाय 7, उसके बाद ये इस पे रूट हो जाएगा, लेकिन ये 5 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल करेंगे, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो कि इसको काफ़ी आसान बना देगा। आंसर तो वही आना है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन रूल से क्या होगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन रूल से हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन रूल में हम क्या करेंगे, इन सब का डेरिवेटिव हम लेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव जब आप लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x टू द पावर 3। ये मैंने पावर फंक्शन रूल का यूज किया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले हम इस पर पावर फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि पावर फंक्शन ये एक्चुअली इस पे इम्प्लिसिट हमने जो चेन रूल अप्लाई किया था वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ मान रहे हैं कि y क्या है, x का फंक्शन है। तो अब जैसे यहाँ देखिए कि अगर मान लेते हैं हम कि y x का फंक्शन है, जैसे कि y इज फंक्शन ऑफ x, तो जब हम इसका डिराइवेटिव निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, y को यहाँ पे लिखते हैं हम dy dx, उसके बाद जो हमें निकालना होता है निकालते हैं। तो यही हमें करना है कि जब ये चूँकि y का फंक्शन है, सॉरी x का फंक्शन है y, तो हमें dy dx एक यहाँ पर लिखना होगा उस, और इसका जो डिराइवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x वो हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि चेन रूल में जैसे u होता है और u किसी u पे अगर मान लीजिए 4 है और u किसी x का फंक्शन है, तो पहले हम इसका करते हैं फिर इसका करते हैं। तो वहीं पे हम यही काम यहाँ पे हम करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर y इज इक्वल टू जो निकलता है उसका करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही सिंपल पावर फंक्शन रूल अप्लाई करेंगे हम। तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, और यहाँ हो जाएगा y टू द पावर 4। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे dy dx, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि y किस तरह से x से रिलेटेड है, इसलिए dy dx ये डिनोट करता है कि हम y का डिराइवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और इसी को हमें निकालना है। तो ये यहाँ पे लिखना जरूरी है, जब y का आप डिराइवेटिव कर रहे हैं तो ये यहाँ पर लिखना है dy dx, और उसके बाद जो सिंपल रूल होता है पावर फंक्शन का वो हम इसके पहले अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ y टू द पावर 4 है। अब यहाँ देखिए ये तो 0 होगा 86 का डिराइवेटिव, और यहाँ तो 0 है। अब देखिए, अब जब आप इसे रीअरेंज कीजिएगा तो ये इस तरह आप इसे लिख सकते हैं कि ये 35 y टू द पावर 4 इंटू डी वाई डी एक्स, यानी कि ये इस साइड चल जाएगा तो इसका माइनस सिंबल प्लस में हो जाएगा, और फिर इधर 12 एक्स टू द पावर 3 यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कीजिएगा, आई मीन अरेंज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 एक्स टू द पावर 3, उसके बाद बाय 30 एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल का यूज करके, सॉरी यहाँ पे y होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का यूज करके हमने बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके करने का प्रयास करते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, तो वो बहुत लेंदी हो जाता और उससे जो रिजल्ट भी निकलता, आंसर भी निकलता, वो पूरा एक्स के फॉर्म में होता और बहुत कॉम्प्लेक्स होता, और उससे आपको पता नहीं चलता कि वो ये जो स्लोप है वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि डी वाई डी एक्स क्या है, स्लोप बताता है। तो अभी तक हम जितना देख रहे थे रूल इससे पहले, उसमें इस साइड से केवल y रहता था, सिर्फ y रहता था, मतलब कि जो स्लोप है वो सिर्फ सॉरी x रहता था इस साइड पे, तो जो स्लोप है वो सिर्फ x पर ही डिपेंडेंट होता था। लेकिन ये इक्वेशन दिखा रहा है कि स्लोप जो है y पर भी डिपेंड करता है, यानी x और y के रेशियो पर डिपेंड करता है, और इसे हम कहते हैं होमोथेटिक फंक्शन। फिलहाल मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, जब मैं होमोथेटिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि होमोथेटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक, इतना अभी मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम देखेंगे, या तो हम देखेंगे हायर ऑर्डर डिराइवेटिव या फिर हम पार्शियल डिराइवेटिव को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो जुड़ने के लिए थैंक यू।